दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 बीमारियों के बारे में और होम्योपैथी में उपयोग की जाने वाली उन 5 बीमारियों की अचूक दवाओं के बारे में, जिनका उपयोग करके बहुत सारे पेशेंट्स को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और उनकी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बवासीर के बारे में। दोस्तों, बवासीर की एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो कि आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को पाई जाती है। अब इसका सबसे प्रमुख कारण होता है खान पान में खराबी होना। बहुत सारे लोगों को कब्ज हो जाती है इसके कारण, और उस कब्ज के कारण ही बवासीर की बीमारी होती है। अब ये जो बीमारी है ये 2 तरह की होती है, बादी बवासीर और खूनी बवासीर। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये दोनों ही बवासीर में काम करेगा, चाहे वो बादी हो चाहे वो खूनी हो। सबसे पहले आपको इसमें 3 मेडिसिन लेके आना है। सल्फर 200 पोटेंसी में, रतनिया 200 पोटेंसी में और हेमामेलिस का मदर टिंचर आपको लेकर आना है। सल्फर 200 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को पीना है। रतनिया की 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को पीना है। और हेमामेलिस के मदर टिंचर की 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधा कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना है। कंटिन्यू इस कॉम्बिनेशन का उपयोग दोस्तों आपको 1 महीने तक करना है। धीरे धीरे जो आपका बवासीर है, चाहे वो खूनी हो चाहे वो बादी हो, दोनों ही तरह का बवासीर इस कॉम्बिनेशन के उपयोग से ठीक हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिस्चुला के बारे में। दोस्तों, बवासीर के ही जैसी एक गंभीर बीमारी होती है फिस्चुला। अब इसमें होता क्या है कि एनस के आसपास, यानी कि गुदा मार्ग के आसपास पहले तो एक छोटी सी फुंसी बनती है और फिर उस फुंसी में पस पड़ने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तब हम इस होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं फिस्चुला को जड़ से खत्म करने के लिए। इसमें हमें साइलिशिया 200 पोटेंसी में लेके आना है, मिरिस्टिका सेबीफेरा 200 पोटेंसी में लेके आना है और बर्बेरिस वल्गैरिस के मदर टिंचर को लेके आना है। साइलिशिया 200 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को पीना है, सीधे जीभ पे रख के पी सकते हैं। मिरिस्टिका सेबीफेरा की 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को पीना है, सीधे जीभ पे रख के पी सकते हैं। और बर्बेरिस वल्गैरिस के मदर टिंचर की 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधा कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना है। ये जो दवाएं हैं, ये जितनी भी दवाएं आज मैं इस कॉम्बिनेशंस की आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, ये सभी दवाएं खाली पेट आपको लेना है और किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ये आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं फिशर की। तो फिस्चुला और बवासीर के ही जैसी एक बीमारी होती है फिशर, जिसमें कि गुदा मार्ग के आसपास कभी चोट लग जाती है, कट लग जाता है और उसके कारण पेशेंट को या मरीज को मल त्याग करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके लिए जो कॉम्बिनेशन है उसमें 3 दवाएं आपको लेके आना है। एसिडम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में लाना है, इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को पीना है, सीधे जीभ पे रख के पी सकते हैं। रतनिया की 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को पीना है, सीधे जीभ पे रख के पी सकते हैं। और प्यूनिया ऑफिसिनेलिस का मदर टिंचर लेके आना है और इसकी 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर आपको पीना है। इन दवाओं का उपयोग कंटिन्यू 1 महीने तक करना है, जिससे फिशर की जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। अब हम बात करते हैं डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार जो है वो बहुत सारे लोगों को होता है। होम्योपैथी में डेंगू के लिए यूपेटोरियम परफोलियाटम एक लगभग स्पेसिफिक दवा मानी जाती है। तो आपको क्या करना है कि यूपेटोरियम परफोलियाटम की 200 पोटेंसी की 30 नंबर की गोलियां आपको बनवाना है फार्मासिस्ट के पास जाकर,
और ये जो गोलियां हैं इनमें से 4 गोली हर दूसरे दिन लेना है आपको, यदि आप इस बीमारी की रोकथाम करना चाहते हैं तो। यानी कि एक हफ्ते में टोटल 3 बार आपको इसकी 4 गोली खाना है, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 4-4 गोली आपने खा ली। अब यदि कोई इससे बीमार है तो फिर यूपेटोरियम पर्फ की 30 पोटेंसी की 4 गोली हर 2 घंटे में मरीज को देना है, जिससे कि उसका बुखार भी उतर जाएगा और उसके प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा यदि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसके साथ में यदि कोई व्यक्ति जल गया है तो अर्टिका यूरेंस के मदर टिंचर की 15 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर यदि हम जले हुए स्थान पर 3 से 4 बार एक दिन में लगाते हैं तो उस स्थान पर ना ही फफोले पड़ेंगे और ना ही उस पर जले का निशान बनेगा। इसके साथ ही अर्टिका यूरेंस के मदर टिंचर का उपयोग पथरी और गठिया के केस में भी किया जाता है। इसके मदर टिंचर की 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में और 5 बूंद शाम को आधा कप पानी में मिलाकर मरीज को पिलाने से पथरी और गठिया के पुराने से पुराने केसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार जिन महिलाओं को स्तन में दूध सुखाना है उनको इसकी 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में एक बार पिलाने से 3-4 हफ्ते में ही उनका जो स्तन का दूध है वो सूख जाता है। और यदि किसी को शीतन फूटने की यानी कि अर्टिकेरिया की शिकायत है तो हमें 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को देना चाहिए कंटिन्यू 1 हफ्ते तक। और धीरे धीरे इससे जो है उनकी शीतन फूटने की या अर्टिकेरिया की जो शिकायत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मस्सों के बारे में। आजकल मस्से जो है वो एक कॉमन समस्या बन चुकी है, तो मस्सों को ठीक करने के लिए एक जनरल कॉम्बिनेशन जिसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में और बहुत सारे मरीज उससे ठीक भी हो जाते हैं। इसमें आपको थूजा की 1 एम पोटेंसी और मेडोराइनम की 1 एम पोटेंसी लेके आना है और दोनों ही दवाओं की 4 बूंद हफ्ते में एक बार पीना है। एक दिन थूजा 1 एम की 4 बूंद जीभ पे रख के पी लीजिए और अगले दिन मेडोराइनम 1 एम की 4 बूंद जीभ पे रख के पी लीजिए। ऐसा आपको कंटिन्यू 6 से 8 हफ्ते तक करना है। धीरे धीरे जो आपके मस्से हैं वो झड़ जाएंगे। मस्सों पर लगाने के लिए आप थूजा का मदर टिंचर लेके आ सकते हैं और जहां जहां आपको मस्से हैं वहां पर आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाद जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को